एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक आदमी रहता था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य इंसान लगता था, लेकिन उसके भीतर भरी थी बुरी नीयत, स्वार्थ और कठोरता। झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा उठाना, ये सब उसकी जिंदगी की आम आदतें बन चुकी थीं। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। जो लोग भलाई की बात करते, करीम उनका मजाक उड़ाता। कोई उसे सावधान करता तो वह कहता, यहीं इस दुनिया में सब खत्म हो जाता है, बाद में कुछ नहीं। एक रात अंधेरे में करीम की मौत हो गई। पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। उसकी जनाजे में भी बहुत कम लोग आए। लोग सोच रहे थे, अल्लाह ही जानता है उसकी कब्र का क्या हाल होगा। कब्र के अंदर जब करीम को मिट्टी में उतारा गया, शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन कफन के अंदर उसने अचानक महसूस किया पृथ्वी उसके चारों तरफ सिमट रही है। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक दो भयानक आकार वाले फरिश्ते कब्र के सन्नाटे को चीरते हुए उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आवाज गरज की तरह, तुम्हारा रब कौन है? करीम ने कभी सच्चे ईमान के बारे में सोचा ही नहीं था। उसका मुंह सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। फरिश्तों की शक्ल और भी भयावह हो गई। यही वह आदमी है जो दुनिया में सच को झुठलाता था, लोगों का हक खाता था। यह कहते ही कब्र की मिट्टी अंगारों की तरह तपने लगी। नीचे से जलती हुई हवा उठी। कब्र आग के एक छोटे हिस्से में बदल गई। करीम चीख उठा, लेकिन कब्र के अंधेरे ने उसकी चीख को निगल लिया। हश्र का मैदान। कयामत के दिन करीम को उस भयावह दिन के सामने खड़ा किया गया। चारों तरफ अनगिनत भीड़, सूरज इतना करीब कि लोगों के सिर फटने जैसा हालत। करीम, जिसे दुनिया में कोई पूछता भी नहीं था, अब अपने हर किए हुए काम के सामने खड़ा था। उसकी किताब खोली गई। भूले हुए धोखे, छोटे छोटे झूठ, किसी का दिल तोड़ना, किसी का हक मारना, सब कुछ साफ लिखा था। वह अब इनकार नहीं कर सका। नरक के द्वार पर जब करीम को नरक की ओर ले जाया जा रहा था, वह उस भयानक आग की दहाड़ सुन सकता था, जैसे आग खुद भूखी हो और इंसानों का इंतजार कर रही हो। दरवाजा खुला तो तेज हवा उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन फरिश्तों ने कहा, जिसने दुनिया में किसी पर रहम नहीं किया, अल्लाह के रास्ते पर नहीं चला, आज वह अपने कर्मों का फल पाएगा। नरक की आग के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ, दुनिया की थोड़ी सी खुशी के लिए उसने कितना भयावह अंजाम चुना था। करीम चिल्लाकर कहने लगा, मुझे एक और मौका दो, मैं अच्छा इंसान बनकर लौटना चाहता हूं। लेकिन अब लौटने का कोई वक्त नहीं था। उसकी दुनिया खत्म, हिसाब खत्म, और शुरू हुआ सज्जा का वह समंदर जिसमें हर पल उसे याद दिलाया जा रहा था। सच को झुठलाने का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का, इंसानों को धोखा देने का, यही आखिरी अंजाम।